जो विद्यालय से प्रज्ञालय तक, विद्यार्थी से प्रज्ञार्थी तक की यात्रा में रट्टा से याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि नहीं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हो तो उसको परियों की कहानियां सुनाओ और कुछ ना बताओ, और महान विद्वान बनाना चाहते हो तो और कहानियां सुनाओ। जो रट्टा लगाने का कल्चर है शिक्षा में, रट्टा से याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि नहीं। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूं कि जो एक परिकल्पना है, योजना है, प्रज्ञालय। विद्यालय में विद्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है, प्रज्ञालय में बुद्धि दी जाती है। तो विद्यालय से प्रज्ञालय तक, विद्यार्थी से प्रज्ञार्थी तक की यात्रा, तो मैंने एक करिकुलम बनाया उसका, उसमें 5-7 हैं। एक है कहानियों का उपयोग। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हो तो उसको परियों की कहानियां सुनाओ और कुछ ना बताओ, और महान विद्वान बनाना चाहते हो तो और कहानियां सुनाओ। इसकी शुरुआत हुई थी पंचतंत्र की कहानियों से। पंचतंत्र की कहानियां सुना के ही एक बुद्धू राजकुमार को उन्होंने निपुण राजा बना दिया था। क्या नाम था उनका? शर्मा, विष्णु शर्मा। हाँ, पंचतंत्र की कहानी। तो मैंने बहुत सी कहानियाँ, सारी किताबें इकट्ठा की, गीता प्रेस की और तमाम विश्व की। तो मैंने कहानियों में देखा कि अच्छा, कहानियों में वो होता है जो आमतौर पर नहीं होता, और जो नहीं होता, जो नहीं हो रहा आज के समाज में, वही होना चाहिए, है ना। तो जब बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुना कि ऐसा हो गया, तो बच्चे सोचते अच्छा ऐसा भी हुआ नहीं है, हो सकता है। ये हो सकने की भावना बच्चों के अंदर देनी चाहिए, जो शिक्षा प्रणाली में नहीं है। शिक्षा प्रणाली में बताते हैं जो नहीं हो सकता, हम बताना चाहते हैं ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर कहानी कहने का, सुनाने का एक नया अंदाज, जैसे आप लोगों ने सुनी होगी खरगोश और कछुए का, ठीक है। तो उसको किस तरह सुनाया जाता है? एक खरगोश था, कछुए को कहता है भाई चल रेस लगाते हैं, और रेस लगा लेते हैं। फिर खरगोश थक के रुक जाता है, फिर कछुआ आगे निकल जाता है, है ना। अंत में पूछो भाई आपने क्या सीखा? तो अधिक से अधिक यही कहेंगे ना कि भाई आप करते रहो मेहनत, चाहे कि मंद गति से ही सही, आप अंततः आप जीतेंगे, ये बताया जाता है, जीतना बताया जाता है। अच्छा, मेरा एक वीडियो भी है भाई, मेरा करीब 500 मैंने इस वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे, ये प्रज्ञालय शिक्षा प्रणाली पर। तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया है कि अगर खरगोश और कछुए की कहानी सुनानी हो तो ऐसे शुरू करें। उदाहरण देता हूँ 2 मिनट तक कि खरगोश जाता है कछुए के पास, चल रेस लगाते हैं, और कछुआ मान जाता है। वहाँ पे बच्चों से सवाल पूछे कि खरगोश को मालूम है कि वो उससे तेज दौड़ता है, उसको मालूम है कि कछुआ हारेगा, फिर उसने क्यों कहा हम रेस लगाएंगे? ये सवाल है। तो बच्चे सोचें क्यों तो जीते हैं, तो फिर क्यों रेस लगा रहा है? उसको अहंकार है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा, और इतना ही नहीं, वो उसको नीचा दिखाना चाहता है। एक तू धीमे चलता है, तू हारेगा, और किसको दिखाना चाहता है? अपने आप को। मतलब उसको शक है कि शायद मैं ना जीतूं, वो साबित करना चाहता है कि मैं जीतूंगा, मैं तेज दौड़ता हूँ, वो ढेरा डाला है, वो धीमे चलता है। ये कहानी में नहीं है। फिर आप पूछिए बच्चों से कि अगर आप खरगोश होते तो क्या यही करते? तो
कुछ बच्चों मेरी क्लास में कुछ बच्चे नहीं, ये सब फालतू काम है, उसको दौड़ने की जरूरत है, कुछ और करेगा, कुछ जीतेगा मालूम है, तो नीचा दिखाने के लिए कह रहा है मैं तो दौड़ नहीं रहा। फिर आगे चलते हैं तो कछुआ जो है थक के रुक जाता है, वो आंख से पक जाती है, तो उठ के फिर वही देखता है कि कछुआ आ रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया, तो फिर सो जाता है। तो ऐसा क्यों करता है? कोई भी घटना कहानी में हो उसका कारण बताइए मत, वो खुद ही बताइए आपको। टीचर ज्यादा सीखते हैं, बच्चे तो जो हैं उसकी अभिव्यक्ति है, टीचर करे ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा। तो उसका जवाब कोई देगा कि वो थक गया, कोई कहेगा कि उसको इतना विश्वास था अपने ऊपर कि उसको हम सो भी जाएंगे फिर भी। तुम होते तो क्या करते? तुम ही सो जाते? पता नहीं हम क्या करते, ये पता नहीं ज्यादा जरूरी, जब पता नहीं है तभी जानते हैं। अगर ये मान लें कि हम जानते हैं तब नहीं सीखते। अच्छा, उसके बाद जब वो देखता है अरे बहुत देर हो गई तो नहीं देखा, चला जाता है, वहां देखता है वहां कछुआ पहले से मौजूद है, ये कैसे हुआ? वो देखा क्यों नहीं कछुआ जाते, उसने देखा क्यों नहीं? अच्छा, वो सो गया, वो चलता गया, अलग बात है। फिर उनसे पूछे कि वो इसको तो नींद आ गई, वो थक गया, कछुआ क्यों नहीं थका? वो क्यों नहीं थका? क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए नहीं जानबूझ के चल रहा था, इसलिए कि वो धीरे ही चलता है, लेकिन वो रुका नहीं, हौसला नहीं छोड़ा उसने, ये हौसला ने उसे जीता है और उसके अहंकार में उसको हो रहा है। एक और खास बात है जो कि यहाँ पे शिक्षक उसमें जोड़ सकता है, बच्चों को शायद ना पता कि कछुआ जो है वो धीमी और लंबी सांस लेता है, 5 से 6 बार 1 मिनट। हाँ, और खरगोश जो है 32। तो जो छोटी और तीव्र गति से सांस लेते हैं, ज्यादा गहरा नहीं सांस लेते, उनकी उम्र कम होती है। कछुआ लंबी सांस लेता है अपने शरीर के हिसाब से, धीमे धीमे सांस लेता है, धीमे धीमे छोड़ता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है 250 साल। कुछ कछुए होते हैं 500 साल उनकी आयु, और खरगोश कुत्ता ये सब 12, 13, 14 से ज्यादा नहीं होता। कितनी बड़ी बात इस कहानी में है ना। और मैं बच्चों को चार्ट बना के देता हूँ, प्रजातियाँ उनकी उम्र क्या होती है, तो वो करीब 5-7 साल से लेके 500 साल तक। अब उनको सभी प्रजातियों के बारे में पता लग गया कि ऐसा ये सांस लेने का यहाँ से हम योग सिखा सकते है ना। उसके बाद अंतिम प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कछुआ ने तो खैर बेवकूफ़ी की, जो भी किया खरगोश ने, कछुआ मान क्यों गया? उसको पता है वो हारेगा। और उससे बड़ा प्रश्न, कछुए ने ये क्यों नहीं सोचा कि खरगोश तो धरती पे दौड़ता है, कछुआ पानी में तैरता है, इसलिए ये क्यों नहीं कहा कि आप हमसे तैर लगा लो, स्विमिंग कॉम्पिटिशन करो हमसे। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो ये कहने का अंदाज तरीका होता है। और बेशक मेरे चैनल पे कम से कम 50 ऐसी कहानियाँ हैं, हो सकता है। और तो ये हुआ दूसरा अंग। तीसरा अंग है कि हम प्रकृति से संयोग सिखाते हैं इस माध्यम से। अक्सर लोग बच्चों को भी सिखाया जाता है। आज गर्मी है ना, खराब मौसम, बरसात हो रही, खराब मौसम है, ठंडे वो भी खराब है, तो बाबू इंजॉय करिए, बरसात है और मौसम ठीक है, जाके नहा के आइए, धूप है थोड़ी देर बैठिए उसमें,
घास पर नंगे पाँव चलिए, पेड़ के पीछे रीढ़ चिपका के थोड़ा आराम करिए, आंख बंद करिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग आपको बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हैं। इसमें और भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स